नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर एक तरफ जहां पर नीमच नारकोटिक्स आयुक्त में कार्यालय में सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर और साथ बात की जाए तो विपक्ष के रूप में मंदसौर से विधायक विपिन जैन और नीमच मंदसौर के विधायक तमाम यहाँ मौजूद थे। और जिस तरीके से किसानों की बैठक की गई थी, उसमें सलाहकार समिति में निर्णय लिया गया, सुझाव मांगे गए किसानों से कि क्या वे आने वाली नीति में क्या चाहते हैं। ऐसे में बात करें तो ऐसे में इस वक्त हम नीमच मंडी में मौजूद है, जो पोस्ता की सबसे बड़ी मंडी है। ऐसे में जिस तरीके से 2024-25 की नीति को लेकर जहां एक तरफ बैठकें चल रही है, तो दूसरी तरफ पोस्ता दानों के भाव में उछाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही खबरों के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि 1.5 लाख से अधिक जो है ऊपर भी पोस्ता दाने के भाव जा सकते हैं। ऐसे में बात करें, लगातार हम किसानों के बीच में जाके नीति किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो किसान जो चाहते हैं कि सीपीएस पद्धति बंद की जाए। साथ ही अगर बात करें, डोरा चूरा के भाव मिलने चाहिए, डोरा चूरा को एनडीए एक्ट से बाहर निकालना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो अफीम के भाव भी तेजी से यहाँ पर बढ़ने चाहिए। किसानों की ये मांग है। साथ ही छोटी छोटी भी उनकी मांग है, जो लगातार किसान अपनी बात लगातार हमारे जरिए सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इस बात करें, इस वक्त हम मंडी में मौजूद, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पोस्ता के ढेर यहाँ पे लगे हुए। साथ ही कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप, भाव को लेकर कितना संतुष्ट हैं? भाव से संतुष्ट नहीं है कोई भी किसान। पहले यही पोस्ता 2 लाख रुपए कुंटल तक बिका था। सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि तुर्की से पोस्ता आयात किया और आज हमारे 80,000 90,000 रुपए कुंटल हमारा पोस्ता बिक रहा है। इसे कोई किसान संतुष्ट नहीं है। और अफीम में ये जो मार्फिन का मामला है, किसान सिर्फ अफीम उगा सकता है, मार्फिन आएगी नहीं आएगी ये किसान नहीं जानता इस बात को। और उसके लाइसेंस को सीपीएस में डाल दिया जाता है और सीपीएस का मामला बहुत ही बेकार चीज है। फालतू मतलब किसान को परेशान किया जा रहा है और इसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहेंगे आप, पहले जिस तरीके से गाढ़ता के आधार पर पट्टे वितरित होते थे और अब जो मार्फिन आधार रख दिया गया, तो किसान किस तरीके से अंदाजा लगाए कि मार्फिन उसके पट्टे में और उसके किस तरीके से मार्फिन बैठेगी कि डोले में, क्या मानते हैं आप? नहीं, किसान तो इस मामले में बिल्कुल ही जानता है कि मैंने माल सरकार को दिया उसमें मार्फिन आएगी या नहीं आएगी। और पहले जो पद्धति थी वो गाढ़ता के आधार पर वही होना चाहिए, उसमें किसान संतुष्ट है। और ये सीपीएस में किसानों को परेशान करके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं, गलत तरीका है। क्या कहेंगे, अफीम के कितना भाव होना चाहिए? और साथ ही अगर बात करें तो डोरा चूरा के भाव मिलने चाहिए। और साथ ही जिस तरीके जो सीपीएस का पट्टा है, तो सीपीएस में जिस तरह किसान डोरा जो है सरकार को जमा करा रहा है, तो डोरे के भाव मिलने चाहिए। दूसरी तरफ क्या माने, तो पोस्ता दाने के भाव कितने मानते हैं आप, कहाँ तक जो है आप भाव पहुंचने चाहिए? पोस्ता दाना कम से कम 1.5 लाख रुपए कुंटल तक तो बिकना ही चाहिए। और सवाल डोडा चूरा का जो सरकार खरीद रही है किसानों से कम 1,000 रुपए कुंटल सरकार को खरीदना चाहिए, क्योंकि लागत और इतनी आती है कि किसान उसमें कुछ नहीं कमा पाता है। रात को रखवाली करना, चोरों की रखवाली करना, बाद में किसान को परेशानी आती है और लाखों रुपए खर्च होता है। एक और आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से जब किसान के खेत में अफीम का पट्टा होता है और उस वक्त जिस तरीके से पोस्ता दाना के भाव आसमान में होते हैं, लेकिन जब वो किसान पोस्ता दाना मंडी लेके पहुंचता है तो भाव नीचे गिरे होते हैं, तो क्या मानते हैं कितने बड़े बिचौलियों का खेल इसमें जो है और कितने बड़े सिंडिकेट ऑपरेट किए जा रहे हैं? हाँ, ये हमारे जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है और जब मंडी में आते हैं तो हमारे पोस्तों को कम भाव में खरीदा जाता है। और ये सरकार ऐसे ही नीतियां बनाती है जिससे बड़े बड़े बिचौलिए लोग इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुर्की से पोस्ता आ रहा है, ये आयात किया गया है, इस वजह से हमारे किसानों का माल कम भाव में बिकता है। कहाँ के आप किसान हैं? मैं जीरन तहसील का रहने वाला हूँ, खेमराज पाटीदार नाम है। क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट आप पोस्ते दाने के भाव को लेकर है? पोस्ते दाने की भाव से तो किसान संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। एक जो ये पोस्ते दाने की जो आपने अफीम डोरा चूरे की जो बात करी आपने, जब पुलिस केस बनाती है तो उसको अरब खरबों रुपए में उसका रुझान देती है। जब किसान वही माल अगर सरकार को देती है तो सिर्फ 200 रुपए किलो के पैसे सरकार देती है। तो ऐसा क्यों होता है? और वही अफीम 1,000-1,200 रुपए किलो अफीम ली जाती है किसान से अफीम तोल के दिन। और वही केस अगर आप मार्केट में कहीं पुलिस पकड़ ले, केस बना दे, तो उस पर हजारों लाखों रुपए में उसकी कीमत बताई जाती है। तो ऐसा दोगलापन क्यों किया जाता है किसानों के साथ? यही सरकार से मांगी मांगी। क्या कहते हैं आप, 829 धारा जो एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाली जाए, ताकि निर्दोष जो किसान है, जो कोयर बॉय के रूप में जो एक दोस्ता को लेकर नाम ले लेता है कि ये इसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, तो वो फंस जाता है। क्या मानते हैं इस धारा को खत्म करना चाहिए? बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और ये धारा 29 वगैरह वगैरह जो भी है सारी गलत है, एक भी सही नहीं है। सब कुछ लूट कसोट कर रही है भयंकर तरीके से। कोई किसी की नहीं सुन रहा है आज की तारीख में। क्या एक चीज और आप मानते हैं कि जिस तरीके से अन्य फसल अगर हुई, सोयाबीन हुई, मक्का हुई या दूसरी कोई मूंगफली हुई, तो जिस तरीके से उसमें मुआवजे का एक प्रावधान है, लेकिन इस फसल में मुआवजे का प्रावधान नहीं रहता है, तो क्या मानते हैं मुआवजा मिलना चाहिए? कभी भी ओलावृष्टि हो जाती है तो दूसरी बार पट्टा नहीं मिलता है, तो मानते हैं कि मुआवजा इसमें मिलना चाहिए, पट्टा दूसरी बार मिले?
बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद इसका लाइसेंस वापिस उस किसान को दिया जाए जिसमें ओलावृष्टि से खत्म हुआ है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उसकी फसल, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। वापिस उसको जब नारकोटिक्स में जाता है वो किसान, तो उससे लाखों रुपए की वसूली की जाती है, तब जाके उसको किसान उसको पट्टा वापिस हो सकता कभी मिल जाए, कभी नहीं भी मिले। कहाँ के किसान आप? मैं दोकलखेड़ा का निवासी हूँ, रामनारायण जाट मेरा नाम है। कहाँ के आप? कहाँ के हो? हम चित्तौड़ से आते हैं हाँ। और राशमी तहसील है अपनी। और अफीम में जो मेन समस्या है 8/29, उसमें क्या एक आदमी पकड़ाने के बाद कम से कम 50 आदमी को कंट्रोल लिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा विभागीय हाथ होता है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को ठगाई महसूस होती है। 8/29 खत्म होना चाहिए और मेन जो जिसके पास माल बरामद हुआ वही मुजरिम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी मतलब समस्या है, इसलिए कि इसको तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जब कभी अफीम पकड़ी जाती है तो ये लोग 2 लाख रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो अंतर्राष्ट्रीय बताते हैं, जबकि काश्तकार को 1750 से 2000 रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है। बहुत बड़ी सब हर जगह लोकायुक्त हो रहा है और अफीम के भाव बढ़े हुए 2004 के बाद कभी भाव नहीं बढ़ाए गए। ये सबसे बड़ी सरकार को ध्यान में आकर्षित करना है आपको, क्या हर चीज में हर 3 साल में हर चीज का MSP बढ़ रहा है, तो अफीम का भाव क्यों नहीं बढ़ा 2004 के बाद? तो 2050 में अफीम सरकार हमसे खरीद रही है और जब कभी कहीं पकड़ाई जाती है तो उसका 5 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार बताया जा रहा है। एक और चीज हमने देखी कि कई किसान संगठन है जो अफीम के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अफीम के भाव को लेकर, और कई जो मुद्दे किसानों के जोड़ा चुराव नष्टीकरण को लेकर, जिस तरह आपने राजस्थान के अभी पत्र आप लोगों को मिला है कि आप बताओ कहाँ कितना डोला चूरा आपके पास पड़ा है, तो किसान संगठन जो है वो लगातार आपकी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखने आए अफीम किसानी खुलकर सामने नहीं आते। कारण क्या डर बना हुआ? किसान विभागीय कहने मतलब पट्टे के डर, ऐसा डर रहता है किसान के जी में मेरा लाइसेंस काट देगा अधिकारी, इस कारण वो अपने बोल तो सकता है पर आगे आके नहीं कहता है कि मेरा लाइसेंस नहीं रुक जाए। ये काश्तकार के भय है अंदर कि मेरा अधिकारी लाइसेंस रोक देगा, इसलिए वो अपनी पूरी समस्या को उजागर नहीं कर पाता है, हर आदमी के आम तौर पर नहीं कह सकता है। तो आप ये भी मानते हैं कि जैसे मान लो कि मने पट्टो मली हो, ठीक है, मुंह तो लूनी चीनी वाला भी हो, ये CPS वाला भैया, तो ये अब आप CPS की लड़ाई लड़ रहा, लेकिन मुंह नहीं होगा आपके मंडे, तो आप ये मानो कि ये किसानों में थोड़ी सी जो आपसी कहीं ना सब एक साथ होकर हम आगे आएंगे तब ही हमारी समस्या का समाधान होगा। और CPS के लाइसेंस बंद होना चाहिए, मार्जिन भी 4.2 लागू नहीं 3.5 होनी चाहिए, और काश्तकारों को CPS के बजाय गोंद लोही चिरई की अफीम ही होनी चाहिए, ताकि बाकी CPS में क्या 14,000 होता है, आज गेहूं सोयाबीन फसली व्यापारिक फसल पाते हैं उसमें ही ज्यादा हो जाता है अफीम से, तो फिर इसमें इतनी परेशानी रहेगी तो अफीम की खेती क्यों करेगा काश्तकार? पोस्तादाने के भाव को लेकर कितना संतुष्ट है, कितना भाव होना चाहिए? पोस्ते का भाव अभी जो टर्की से बाहर से अभी सरकार ने कोरोना काल के बाद जो बाहर से मंगाया उसको वापिस बंद होना चाहिए तुरंत प्रभाव से, तब अपने सभी काश्तकारों के पोस्ते के भाव आएंगे। बाहर से तब तक अवैध पोस्ते नहीं बंद होंगे जब तक कोई भाव आने का चांस नहीं। बड़ी बात यहाँ पर अफीम किसानों की है कि पोस्ते दाने के भाव जो है 2 लाख से ऊपर होने चाहिए। साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से जब कोई अफीम का केस बनता है तो उस वक्त जिस तरीके से उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताया जाता है 2 लाख 3 लाख रुपए, लेकिन जिस तरीके से किसानों को सरकार जो मूल्य देती है वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरे के काबिल है। दूसरी तरफ अगर बात किया है, जिस तरीके से लगातार हम भी खबर दिखा जा रहे हैं कि जब फसल किसान के खेत में होती है तो उस पोस्तेदाने के दाम मंडी में आसमान नहीं जबकि जमीन पे होते दिखते हैं। दूसरी तरफ लगातार पोस्तेदाने के भाव को लेकर, अफीम के भाव को लेकर, डोरा चोरा नष्टीकरण को लेकर, जो नीति सरकार की बनी हुई 8/29 धारा को लेकर बेगुनाह किसान जो होते हैं वो लगातार जो इसमें फंसते जाते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम प्रयास करते आ रहे हैं, सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचा रहे हैं और आने वाली जो 24-25 नीति है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किसान चाहते हैं और बदलाव को लेकर भी हम अपडेट दिखा रहे हैं।